चलो, तो आज गाइस हम लोग टॉस स्टार्ट कर रहे हैं। टॉस गाइस काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है सिविल इंजीनियरिंग में, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग में आज जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट चैप्टर डियर, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, आप लोग ध्यान से समझना इस चैप्टर को, ठीक है। चलो, यस सर। चैप्टर गाइस थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर है, नाम है थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, प्योर न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो गाइस बिना समय गवाए हुए हम लोग इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि समय तो ऐसे भी है नहीं क्या। चलिए सर, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर है ना आपका चैप्टर है। तो गाइस ये जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के विषय में थोड़ा बहुत क्या बेसिक फंडामेंटल क्लियर कर दो सर, है ना, है ना। देखो, ये तुम्हारा सब्जेक्ट का नाम है टॉस, ठीक है ना गाइस। टॉस जो कि स्टैंड होता है किसके लिए गाइस, जो कि स्टैंड होता है थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर के लिए, जो कि होता है किसके लिए गाइस, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर के लिए, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है गाइस। गाइस बहुत जगह पे थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर को गाइस स्ट्रक्चरल एनालिसिस भी बोला जाता है। बहुत यूनिवर्सिटी में गाइस थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर को हम लोग स्ट्रक्चरल एनालिसिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, ठीक है, स्ट्रक्चर एनालिसिस। और ये गाइस स्ट्रक्चर एनालिसिस है। तो स्ट्रक्चर एनालिसिस करके एक राइटर की किताब आती है ना, राइटर की किताब आती है, राइटर की किताब आती है गाइस, ठीक है, राइटर की किताब आती है, ठीक है, ठीक है। चलो, तो स्ट्रक्चर एनालिसिस करके भी एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। इसमें तुम्हारा आता है स्ट्रक्चर एनालिसिस वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 बाई एस भाविकट्टी, एस भाविकट्टी। एक मिनट गाइस, एक मिनट। चलो गाइस, तो स्ट्रक्चर है ना, ये हुआ स्ट्रक्चर एनालिसिस वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 बाय एस भाविकट्टी। गाइस ये भी किताब यदि तुमको लाइब्रेरी से मिले ना, भाविकट्टी, तो तुम उठा सकते हो, ठीक है। स्ट्रक्चर एनालिसिस करके आता है गाइस, ठीक है। और गाइस ऐसे तुम लोग का जो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में मैक्सिमम पोर्शन जो पढ़ना है ना, वो टॉस के ही इर्द गिर्द घूमेगा, बात समझा। ऐसे टॉस की किताब बाई रामारुथम साहब की आती है, टॉस बाई एस रामामृथम, ठीक है, रामाम रूथम स्ट्रक्चर के लिए। तो गाइज ये सब काफी बल्कि बुक है, ठीक है। ये सब इतना भारी भारी बुक ले ला के कोई फायदा होने वाला नहीं है गाइज। क्लास अच्छे से करना ना, तुमको टॉस, अरे टॉस उस बहुत गर्दा पढ़ाएंगे, डोंट वरी, ठीक है। टॉस, ठीक है ना गाइज। तो ये है ऐसा रामानुथम, उतना मोटा किताब लेने की कोई आवश्यकता नहीं है गाइज, है ना। फिर भी सर एक आप टेक्स्ट बुक ऐसा रेकमेंड कर दो ना सर, जो हम अपने पास रख सकते हैं। तो गाइज मेरे हिसाब से तुम लोग टॉस के लिए है ना RS कुर्मी की किताब रख लो, टॉस बाई RS कुर्मी। यदि तुमको रखना ही है सर, कोई किताब रख लेते हैं सर जी, अब टेक्स्ट बुक है, मेन पेपर है, तो गाइस खुरमी को तुम अपने पास रख सकते हो, ठीक है ना। खुरमी को अपने पास रख सकते हो गाइस, यू कैन, है ना। हेलो, है ना, तुम अपने पास गाइस RS खुरमी को रख सकते हो। एस रामारुथम की किताब भी गाइस अच्छी किताब मानी जाती है टॉस के लिए, ठीक है ना। लेकिन तुम गाइस मेरे दृष्टिकोण से इस किताब को अपने पास तुम रख सकते हो, ठीक है। तो गाइस लेकिन हम तुमको बताते हैं, तुम्हारा माइक ऑफ कीजिए, तुम्हारा टॉस में जो भी चैप्टर है गाइस, है ना, एक बार हम चैप्टर को भी है ना गाइस लिख देते हैं कि आखिर इस सिलेबस में हम लोग को टॉस में पढ़ना क्या क्या है, टॉस में पढ़ना क्या क्या है ना गाइस। तो देखो, यदि सिलेबस की यदि बात किया जाए, सिलेबस की यदि बात किया जाए गाइस, तो देखो बहुत अच्छा अच्छा चैप्टर और बहुत मस्त मस्त चैप्टर है यार, ठीक है, दिल खुश कर देगा, है ना। पहला चैप्टर का नाम है इनडिटर्मिनेंसी एंड स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर,
पहला क्या गाइज, है ना, इनडिटर्मिनेंसी एंड स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर, ये पहला चैप्टर रहेगा तुम्हारा टॉस के दृष्टिकोण से। सेकेंड चैप्टर है गाइज तुम्हारा डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस। गाइज ये भी चैप्टर बहुत अच्छा चैप्टर है, डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस, वेरी मतलब बहुत अच्छा चैप्टर है बेंडिंग स्ट्रेस। तो थोड़ा अच्छा से पढ़ना यार इस सब्जेक्ट को, काफी इंपॉर्टेंट पेपर भी है, न्यूमेरिकल भी है और गाइज है ना मेहनत करने वाला पेपर है। तीसरा गाइज इसमें हम लोग को करना प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, है ना गाइज, प्रिंसिपल प्लेन एंड प्रिंसिपल स्ट्रेस, दिस इज द थर्ड चैप्टर गाइज, प्रिंसिपल स्ट्रेस, है ना गाइज। चौथा लेसन जो गाइज इसमें हम लोग को पढ़ना है वो है गाइज डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। क्या है गाइज, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। तीसरा जो लेसन है, चौथा जो लेसन है गाइज वो है मेरा डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। क्या है गाइज, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम, ठीक है, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। पांचवा जो लेसन है गाइज वो है फिक्स्ड एंड कंटिन्यूअस बीम। क्या है गाइज, फिक्स्ड एंड, देखो इसमें और है ना, एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर करके एक चैप्टर है गाइज इसमें, ठीक है, एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर, जिसमें तुमको बेसिकली क्या पढ़ना है पता है, ट्रस्ट का एनालिसिस पढ़ना है ना, दैट इज ट्रस्ट एनालिसिस, ट्रस्ट का एनालिसिस करना है। तो ध्यान से समझना बाबू, ये सब सब्जेक्ट काफी इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट एनालिसिस। छठा लेसन तुमको इसमें क्या पढ़ना है गाइज, है ना, फिक्स्ड एंड कंटिन्यूअस बीम, फिक्स्ड एंड continuous beam, fixed and continuous beam। और गाइस सेवन लेसन पढ़ना है कॉलम एंड स्ट्रट, COLUMN, कॉलम एंड स्ट्रट। गाइस ये देखो सिलेबस भी रटा हुआ है हमको, है ना, 7 चैप्टर, बड़ा मस्त चैप्टर है यार, है ना, बड़ा मस्त है ना। इनडिटर्मिनेशन, स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर, डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस, प्रिंसिपल प्लेन एंड प्रिंसिपल स्ट्रेस, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम, एनालिसिस ऑफ ट्रस्ट, दैट इज ट्रस्ट एनालिसिस, फिक्स्ड एंड कंटीन्यूअस कॉलम एंड स्ट्रट। तुमको हम हकीकत बताते हैं गाइज, कोई भी तुम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का किताब लोगे ना गाइज, ये सारा ही चैप्टर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ठीक है, सोम का है गाइज। माइक ऑफ कर लीजिए सर, है ना, सोम का चैप्टर है। डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस तुम देखो तुमको मिल जाएगा, एकदम मिल जाएगा गाइस, डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस, ठीक है। दूसरा है गाइस प्रिंसिपल प्लेन एंड प्रिंसिपल स्ट्रेस, सोम का पार्ट है। डिफ्लेक्शन ऑफ बीम सोम के अंदर है। एनालिसिस ऑफ ट्रस्ट, एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ट्रस्ट का भी गाइस एनालिसिस जो हम लोग को पढ़ना है वो भी तुम्हारा गाइस किसके अंदर है, सोम के अंदर ही है, सोम के अंदर ही है गाइस, ठीक है, सोम के अंदर ही है। उसके बाद यदि तुम फिक्स्ड एंड कंटिन्यूअस बीम पढ़ते हो तो गाइज ये भी तुम्हारा सोम के अंदर ही आ जाएगा, सोम का किताब में तुमको मिल जाएगा, और कॉलम एंड स्ट्रट भी तुमको मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर गाइज तुमको टॉस का जो मेन चैप्टर है वो तुमको दिया ही नहीं है। जिस तरह स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जब हम लोग 4th सेमेस्टर में पढ़े थे, नहीं 3rd सेमेस्टर में पढ़े थे, तो मैक्सिमम पार्ट क्या पढ़ा था, मैक्सिमम मैकेनिक्स का पार्ट पढ़ा था, कुछ सोम का भी पार्ट पढ़े थे गाइज, लेकिन इतना सारा चीज हम लोग पढ़ लिए थे। ये सब देखो, ये सब सारा चीज डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस, प्रिंसिपल प्लेन एंड प्रिंसिपल स्ट्रेस, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम, एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर, इट इज ट्रस एनालिसिस, फिक्स्ड एंड कंटीन्यूअस बीम, है ना गाइज। नहीं है गाइज, कॉलम एंड स्ट्रट नहीं है रे, ये तो हम लोग पढ़े ही थे ना गाइज 4th 3rd सेमेस्टर में। इसके जगह पे मोमेंट, यस सर। वही लग रहा है कि यार तुम लोग को यह मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है गाइस। तो गाइस काफी सारा न्यूमेरिकल है, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड गाइस। इससे एगो 8 नंबर का सवाल आएगा, इससे एगो 8 नंबर का सवाल आएगा, इससे एगो 8 नंबर का सवाल आएगा, इससे एगो 8 नंबर आएगा, इससे 8 नंबर, इससे 8 नंबर, इससे, है ना गाइस। सोचो ये हाँ, तो ये गाइस तुम बोल सकते हो इतना सा पार्ट देखो, ये वाला ये सोम है। टॉस में मात्र यही एगो चैप्टर है तुमको डाला है, और एगो टॉस में ये, बाकी ये सब को भले टॉस के अंतर्गत तुमको पढ़ने दे दिया है, लेकिन 2 से लेकर 6 चैप्टर तक जो चैप्टर है गाइज वो कहीं ना कहीं तुम्हारा किसके अंतर्गत है गाइज, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। गाइज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल काफी इंपॉर्टेंट होता है गाइज, ठीक है ना, ब्रांच पेपर होता है ना गाइज। तो आप इसमें यदि आप सोम का भी किताब अपने पास रखते हो तो आपके लिए कारगर है, वो सारे ही कोई भी सोम का बहुत सारा किताब मार्केट में है, साधु सिंह है, SS रतन। यदि हम सोम का बुक का लिखना चाहेंगे, सोम का बुक टेक्स्ट बुक, तो गाइज है ना स्पेस कम हो जाएगा लेकिन खत्म नहीं होगा, है ना गाइज। साधु सिंह की किताब आती है, साधु सिंह की किताब आती है, डॉक्टर साधु सिंह की किताब आती है गाइज, इसमें डॉक्टर साधु सिंह की किताब आती है ना गाइज।
दूसरा सोम में गाइस खुरमी की किताब आती है, ठीक है, खुरमी की किताब आती है। तीसरा गाइस बंसल की किताब आती है, आर.के. बंसल की किताब आती है गाइस। सोम करके गाइस, टॉस करके तो आता ही है रामारूथम, सोम करके भी गाइस आता है एस रामारूथम की किताब, रामामरूथम रूथम। इस नाम इसलिए लिख देता है कि तुम लोग को लाइब्रेरी में फ्री में कोई भी किताब उठा लेना है ना। एस रामारूथम, एस एस रतन सारा किताब हम पढ़ चुके हैं, एस एस रतन। फिर गाइस तुम्हारा इसी में टीमो सेनको आता है गाइस, टीमो सेनको, ये भी एक बहुत अच्छी किताब है, टीमो सेनको। एस एस रतन, रामारूथम, बंसल, कुर्मी, साधु सिंह गाइस, है कि नहीं। आर.के. राजपूत भी गाइस ठीक ठाक किताब है, आर.के. राजपूत, आर.के. राजपूत। तो गाइस इतनी सारी किताबें आती है सिर्फ सोम के लिए। तो गाइस ये सारा कोई भी, तुम साधु सिंह का किताब उल्टाओ, तुम खुरमी का किताब उल्टाओ, बंसल उठाओ, रामारूथम उठाओ, रतन उठाओ, टीमोसेन को, राजपूत, सारे में ही तुमको ये चैप्टर 2 से लेकर 6 चैप्टर मिल जाएंगे। लेकिन गाइस मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड और इनडिटर्मिनेंसी एंड स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर को यदि तुम्हें जानना है तो यू हैव टू रेकमेंड अ स्पेशलाइज्ड बुक थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर का। तो उसके लिए गाइस आप भाभी कट्टी को रख सकते हो गाइस अपने पास, एस रामामृतम को रख सकते हो, या फिर खुरमी को रख सकते हो। ये सब स्पेशलाइज्ड बुक है टॉस के लिए, ठीक है। लेकिन तुम्हारे टॉस के सिलेबस में मैक्सिमम चैप्टर किससे बिलोंग कर रहे हैं गाइस, किससे बिलोंग कर रहे हैं, मैक्सिमम चैप्टर किससे बिलोंग कर रहे हैं, सोम से सर। यानी कि यदि आपके पास सोम का किताब होगा तो तुम बंसल से मिलाना, तुम लोग किनवाए थे ना, बंसल या खुरमी का किताब होगा मिलवाना, तुम्हारे मैक्सिमम चैप्टर उससे कवर हो जाएंगे, ठीक है। सिर्फ 2 को चैप्टर के लिए क्या जरूरत है किताब किनने का, ये भी तो एक सवाल है सर। ट्यूशन पढ़ेंगे ही सर, क्या जरूरत है झूठ का 2 को किताब के लिए, लाइब्रेरी से ले लेना गाइस, उठा लेना फ्री ऑफ कॉस्ट, नहीं समझा। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में जाना, कोई भी किताब उठा लेना, है ना। सोम का किताब से तुम्हारा टॉस हो जाएगा, ठीक है ना गाइज। तो गाइज अब हम लोग पढ़ते हैं, तो देखो गाइज हम एक दो चीज तुम लोग को क्लियरिफाई कर देते हैं। टॉस का सब्जेक्ट गाइज, हाँ बोलिए सर। हाँ सर बोलिए। थर्ड से में जैसे बताया था सर कि प्रिंसिपल ऑफ शियर स्ट्रेस, वो हम लोग को 4th में पढ़ना है, तो वो वाला भी इसमें ऐड कहाँ किए सर, प्रिंसिपल ऑफ शियर स्ट्रेस। हाँ तो तुम लोग को वहाँ पे था ना शियर स्ट्रेस गाइस, स्ट्रेसेस इन बीम में 2 चैप्टर पढ़ा था ना, बेंडिंग स्ट्रेसेस और शियर स्ट्रेसेस, वहाँ तो पढ़ा यस ही। सर। हाँ तो वो तो पढ़ा हो गया था ना, यहाँ पे इतना ही चैप्टर है गाइस, आप मिला लीजिए सिलेबस में यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो, है ना। तो गाइस ये सब्जेक्ट को अब स्टार्ट करते हैं गाइस, ये थोड़ा पेपर टफ है, ठीक है। और इसका क्लास छोड़ोगे ना तो फिर तुम अपना ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेना, ठीक है, पहले बोल दे रहे हैं, क्योंकि अब हम तुमको क्या कर सकते हैं, टॉस पढ़ने के लिए हम इतना मान के चलते हैं कि तुम्हारे पास सोम का बेसिक नॉलेज होगा, ठीक है, बेसिक नॉलेज तुम्हारे पास स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का होना चाहिए, ठीक है, तभी आप थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर के पढ़ने लायक हैं। बिना सोम पढ़े हुए टॉस को स्टडी करना इट इज ए टफ टास्क, ओके गाइस। तो अब बिना समय गवाए हुए वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर गाइस, क्योंकि देखो गाइस जब तक लड़का लोग का एडमिशन नहीं होगा तब तक कंसिस्टेंसी क्लास में आएगा नहीं, बात समझ में आया। इसलिए गाइस स्टार्ट करते हैं पढ़ाना। तो पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सीनियर लोग को स्टार्ट किए थे उस बार, हमको याद है ऑनलाइन में इस चैप्टर से स्टार्ट किए थे, डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस पहले पढ़ाया था उन लोग को, उसके बाद शायद चैप्टर 1 पढ़ाया था डियर, है ना, पता नहीं, लेकिन पहला चैप्टर से स्टार्ट नहीं किए थे वो लोग को, हमको याद है इतना, हम चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट किए थे। लेकिन तुम लोग के लिए गाइस चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, वही ज्यादा बेहतर रहेगा। और गाइस कंपटीशन में भी टॉस का कोई भी एग्जाम दोगे ना थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, तो तुम लोग को डिप्लोमा लेवल में इसी चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसको स्टार कर लीजिए आप लोग, ठीक है। इसको एकदम 7 स्टार दे दो, कितना स्टार दे दो गाइस, 7 स्टार दे दो, 7 स्टार दे दो, ठीक है ना सर। तो गाइज अब तुम लोग स्टार्ट करें ना, ये तो बेसिक आइडिया थी गाइज, जो बिल्कुल हमको बताना चाहिए था तुम लोगों के विषय में। अच्छा गाइज थोड़ा सा इसका बेसिक फंडामेंटल तुम लोग को क्लियर करते हैं क्या सर, पढ़ाइएगा, क्योंकि गाइज इसमें सिर्फ एनालिसिस भरा हुआ है, समझा, सिर्फ न्यूमेरिकल है, और न्यूमेरिकल आएगा एग्जाम, यदि अच्छा बैटिंग किए तो 80 में तुम्हारा 70 पार भी आ सकता है, और खराब बैटिंग किए तो फेल कर जाओगे, फेल कर जाएगा तो बैक पेपर का एग्जाम देना होगा। गाइज मिटाएं अब इसको, मिटाएं, यस सर मिटा दीजिए। चलो अब देखो बात को समझो गाइस,
आगे चल के तुम लोग का 5th सेमेस्टर काफी टफेस्ट हो जाएगा, क्योंकि उसमें डिजाइन का पेपर आएगा गाइज, अभी एनालिसिस का पार्ट है। तो गाइज एनालिसिस के लिए ना सिविल इंजीनियरिंग में ना 3 पेपर को प्रीफर किया जाता है। एनालिसिस का मतलब क्या हुआ गाइज, देखो पूरा स्ट्रक्चर जो सिविल इंजीनियरिंग का बनता है, ठीक है, चाहे तुम बीम बनाओ, कॉलम बनाओ, स्लैब बनाओ, फुटिंग बनाओ, स्टेयरकेस बनाओ, सब में 2-3 चीज आता है। मोमेंट कितना आ रहा है, स्लोप कितना आ रहा है, डिफ्लेक्शन कितना आ रहा है। तो गाइज इसका कैलकुलेशन कि उसमें कितना मोमेंट आ रहा है, कितना स्लोप आ रहा है, कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है, उसके लिए एनालिसिस का सब्जेक्ट बनाया गया है। तो गाइज है ना सिविल इंजीनियरिंग एनालिसिस पेपर, सिविल इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग एनालिसिस पेपर में यदि तुम बात करोगे, एनालिसिस पेपर की यदि बात करो, तो गाइज इसमें हम लोग बेसिकली ना 3 ही पेपर पढ़ते हैं, सिविल इंजीनियरिंग एनालिसिस पेपर। इसको पढ़ने के बाद तुम डिजाइन करने के लायक बनोगे 5th सेमेस्टर। आरसीसी मेरा सबसे फेवरेट पेपर है गाइस, मैं पढ़ाऊंगा यदि सब कुछ सही रहा तो, ठीक है। देखो गाइस, है ना, क्यों नहीं जुड़े, यही उसको पहले बोले। माइक ऑफ कीजिए सर, माइक ऑफ कीजिए। किसी का माइक ऑन है यार, माइक ऑन है, ठीक है, माइक ऑन है। देखो गाइस, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देना कि सिविल इंजीनियरिंग एनालिसिस पेपर में गाइस मेरा कौन कौन सा पेपर आता है। एक आता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जो दुर्भाग्य से तुमको पढ़ने नहीं दिया गया। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इसका कुछ पार्ट हम लोग सोम में जरूर कवर किए थे मैकेनिक्स का, लेकिन कवर नहीं कर पाए पूरा, क्योंकि गाइस सिलेबस में सोम था। फिर गाइस हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़े, ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। और तीसरा गाइस हम लोग पढ़ रहे हैं थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर। तीसरा क्या पढ़ रहे हैं गाइस, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, टॉस। तो गाइस ये 3 पेपर को आप जब पढ़ोगे तब जाके आप डिजाइन करने के लायक बनोगे। यानी ये तीनों पेपर यदि हम नहीं पढ़ पाएंगे सर, यदि नहीं कॉन्सेप्ट बना पाए इसमें, इसका मतलब मेरा डिजाइन खत्म हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा, फेल करने का नौबत आ जाएगा फिर, है ना गाइस। तो ये पेपर पढ़ने के बाद तुम कौन सा पेपर पढ़ोगे गाइस, डिजाइन का पेपर पढ़ोगे। 2 बाबा सब्जेक्ट है, डिजाइन का पेपर पढ़ोगे, डिजाइन जिसमें हमको डिजाइन करेंगे, बीम कैसे डिजाइन होता है, कॉलम कैसे डिजाइन होता है, स्लैब, फुटिंग, स्टेयरकेस। और डिजाइन का पेपर में 2 पेपर पढ़ेंगे, एक आरसीसी स्ट्रक्चर, एक है शक्तिमान। आरसीसी रेनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट मेरा सबसे फेवरेट पेपर है गाइस। यदि मुझे सेलेक्ट किया जाए कि सर आपका बताइए, आप इतना पेपर पढ़ाते हो, आपका सबसे बेहतरीन पेपर कौन है, तो गाइस आई विल गो फॉर आरसीसी, रेनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट। नहीं होता है एक कहावत है कि, है ना, इस सब्जेक्ट को गाइज हम बहुत ज्यादा लाइक करते हैं। माय मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट गाइज आरसीसी, रेनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट। इसको बैकबोन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइज, सुन लो यार, ये सब समझा, कहानी बहुत इंपॉर्टेंट, सब किताब में नहीं लिखा हुआ है कहीं, बैकबोन ऑफ द सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है गाइज। क्योंकि देखो सुनो ध्यान से, यदि तुम्हारे शरीर से हड्डी को निकाल दिया जाएगा तो तुम्हारा शरीर कैसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा रे सर, मांस का एक लोथला हो जाएगा, कुछ हम कर नहीं पाएंगे। तो स्केलेटन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसी तरह जब भी बीम ढलाता है तो पहले बीम का सरिया बंधाता है, स्लैब ढलाता है तो स्लैब का सरिया बंधाता है, कॉलम ढलाता है तो कॉलम का सरिया बंधाता है। तो गाइस बैकबोन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। और सॉइल मैकेनिक्स गाइस क्या है, बेसबोन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। तो बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है गाइस, जब आरसीसी आएगा तो याद कर लेना एक बार दीपक सर को, ठीक है, बंदा कुछ बोला था, ठीक है। और गाइस दूसरा जो पेपर है उसका नाम है डीएसएस, जो तुम लोग का सीनियर है। हम तुम लोग का सीनियर कोई भी पेपर पढ़ाया है 5th सेमेस्टर, पूरा रिकॉर्डेड लेक्चर है गाइस। तुम लोग यदि रिकॉर्डेड से पढ़ोगे तो रिकॉर्डेड लेक्चर तुम लोग को दे देंगे, ठीक है ना, 5th सेमेस्टर में पूरा रिकॉर्डेड है, बेहतरीन ढंग से, बेहतरीन क्लास है गाइस इसका। और फिर अभी हम करंट में उन लोग को डीएसएस पढ़ा रहे हैं, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर गाइस। इसका नाम आरसीसी का क्या है गाइस, आरसीसी ये भी डिजाइन है ना, रेनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट इसका नाम है, रेनफोर्स्ड सीमेंट कॉन्क्रीट, सीमेंट कॉन्क्रीट, ठीक है गाइस। और ये है डिजाइन ऑफ, एक कोई माइक ऑन रखा है क्या जी, बीच बीच में बोल देता है, डीएसएस। किसी का ऑन है सर, किसी का। माइक ऑफ करो यार, बीच में लड़का लोग पढ़ रहा है, ध्यान लगा के, क्या है डिस्टर्ब कर रहा है। डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, ये गाइस ये दोनों बाबा सब्जेक्ट है, इसको हम लोग बाबा बोलते हैं, है ना, डीएसएस और आरसीसी। तो गाइस यदि तुम एनालिसिस में स्ट्रांग नहीं बने तो डिजाइन तुम्हारा खत्म हुआ, और डिजाइन खत्म हुआ तो तुम यू आर नॉट बिकम ए गुड सिविल इंजीनियर। आप एक अच्छे सिविल इंजीनियर, रासायनिक अभियंत्रण की परिकल्पना भी नहीं कर सकते। अरे बाप रे बाप। तो तुमको सर आपने मेरा इतना जो आपने रोड मैप दिखाया,
इतना जो आपने मेरे को रोड मैप बताया, इसका मतलब कुल मिलाकर मेरा यही ना तात्पर्य निकलता है सर कि ये सब पेपर में हमको कमांड करने की जरूरत है ना। अभी तुम लोग का लेक्चर भी जो पुराने स्टूडेंट है, देखो गाइस हम रिमूव नहीं किए हैं, लेकिन कुछ समय के बाद हम रिमूव कर देंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से, ठीक है। तो रिमूव अपने नहीं लेक्चर को कीजिएगा सर। अपडेट कर लेना, ठीक है। हाँ बोलिए। रिमूव नहीं कीजिएगा सर। ओ माय गॉड, सेंसेशनल हो गया गाइस। हर एक चीज का वैलिडिटी होता है बाबू, ऐसा मत बोलो कि रिमूव नहीं कीजिएगा, है ना। चलो कुछ दिन बाद कर दीजिएगा सर। हाँ इंटरनल ठीक है, हाँ ठीक, भाई मैसेज से। हाँ ठीक। तो गाइज ये चीज कहानी थी, तो अब तुमको समझ में आ गया होगा कि थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर का क्या इंपॉर्टेंस है। इसको तुम कंस्ट्रक्शन और ट्रांसपोर्टेशन मत समझना, समझा। ट्रांसपोर्टेशन और कंस्ट्रक्शन मत समझना गाइज। 3 पेपर हम ले रहे हैं बाबू, हाइड्रोलिक्स, इसके बाद पढ़ाना भी है 7 बजे से, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर और सॉइल मैकेनिक्स। तुम्हारा 3 को मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट डिमांडेड, मोस्ट क्रूशियल पेपर हम ले रहे हैं। क्या बोले, क्या बोले? अब इसे आपकी पढ़ाई है सर। हाँ तो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर तो हम पढ़ा रहे हैं ना। चलो 3 पेपर हम ले रहे हैं, बिल्डिंग 3 पेपर हम ले रहे हैं गाइस। तो गाइस तुम ये सब चीज याद रखना कि ये सब पेपर तुमको भविष्य में मिलेगा। अब भविष्य में मिलेगा तो कुछ है नहीं, है ना। पेपर, ये सब पेपर तो हम ही लेने वाले गाइस जाने वाले समय में, क्योंकि उतना कोई आसान नहीं है कि ये सब पेपर तुमको कोई पढ़ा देगा, ठीक है। इसके लिए थोड़ा दम और खम चाहिए, एक्सपीरियंस है गाइस पढ़ाने का, समझ रहा है। 6ठा साल मेरा जा रहा है डिप्लोमा इंजीनियरिंग स्टूडेंट को पढ़ाने का, 6 साल का एक्सपीरियंस है, और वो भी वही बोर्ड, वही यूनिवर्सिटी, बस मैं तो वही रह गया गाइस, है ना। बच्चे आगे बढ़ गए, नहीं समझा। गुरु गुरु अचेला चीनी हो जाता है, क्या कर सकते है ना। तो गाइज एक नया एक लाइन तुम लोग के लिए हम बोलेंगे, अर्ज करेंगे, इसको अदर वे में मत लेना, है ना। मेरा हम बहुत मतलब ये लाइन को बहुत पसंद करते हैं गाइज। हम बोले ना कि इतना स्टूडेंट को हम पढ़ाएं ये सब पेपर गाइज, कि वो सब स्टूडेंट लोग कहीं जॉब में भी है, कोई पावर ग्रिड, कोई सेल, कोई भेल, कोई गेल, कोई एसएससी, नहीं समझा, कोई बिहार जेई है, नहीं समझा, कोई झारखंड में जेई है, कोई पीआरडी में है गाइज, कोई वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में है, कोई अर्बन डेवलपमेंट में, गाइज बहुत जगह लड़का लोग पोस्टेड है ना। और तुम लोग का इस बार जो एग्जाम हो रहा है जेएसएससी जेई जो कंडक्ट करा जूनियर इंजीनियर का, उसमें हमको लगता है ना कि 50% स्टूडेंट तो मेरा खुद का होगा गाइज। सही बोलते हैं, क्योंकि गाइज 17 से ऑलमोस्ट पढ़ा रहे, 6 साल लगभग होने जा रहा है, मुझे लगता है कि उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट मेरे स्टूडेंट होंगे, एकदम कंफर्मेशन है गाइज। तो मैं एक लाइन आप लोगों के लिए जरूर बोलूंगा गाइज, जो मैंने बोला कि बहुत तमाम विद्यार्थी को पढ़ाया हूँ, एक लाइन में जरूर बोलूंगा गाइज कि स्टूडेंट चले गए, मैं वहीं का वहीं रह गया। इसलिए राजकुमार साहब का एक बहुत अच्छा फिल्म था, उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ गाइस, ताकि देखो सब्जेक्ट थोड़ा टफ है, तो चाहते कि एकदम स्मूथली तुम लोग को हम ले जाएं और इस जगह तक पहुंचा दें कि तुम लोग पहुंचने के बाद एक बार जरूर हमको याद करो कि कोई भी सिविल का कोई भी छोटा सा भी टॉपिक आए तो उसमें एक बार दीपक सर को याद कर लेना, यार बंदा पढ़ाया था। तो गाइस उसके लिए एकदम एक लाइन हम कुछ बोलते हैं और उसके बाद स्टार्ट करते हैं थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर एक जोश के साथ गाइस, गारंटी देते हैं तुम लोग को काफी इंजॉय आएगा। तो उनका लाइन क्या था गाइस, तुम लोग को देखा होगा, मेरा नाम जोकर, राजकुमार साहब का, माइक ऑफ कीजिए। बहुत बेहतरीन फिल्म थी गाइस, पर वो चली नहीं थी किसी कारण बस, लेकिन राज कपूर गाइस, राज कपूर जिसको बॉलीवुड का शोमैन भी बोला जाता है, तो उनकी एक बहुत अच्छी लाइन थी, उन्होंने अपने जीवन पे वो मूवी बनाया था, मेरा नाम जोकर, तुम लोग ने यदि देखा होगा तो उसमें बहुत अच्छा गाइस रूपांतरण था, है ना। तो उसका एक बहुत अच्छा लाइन था कि कल खेल में हम हो ना हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा, भूलोगे तुम भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा, जी चाहे जब तुम आवाज दो, हम थे वहीं हम थे जहां, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके बिना जाना कहाँ। तो गाइज मेरा कहने का मतलब है, टॉस हम बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ाए, ऐसा कोई बात नहीं है गाइज, तुम लोग भी हो उसी चुनिंदा में से कि पढ़ने का तुमको मौका मिला है मेरे से। गारंटी बोलते हैं गाइज, टॉस में आपको कहीं भी शिकायत नहीं मिलेगा, ठीक है। अब जितना भी फास्ट एनालिसिस हो, बस तुम क्लास अच्छे से करना गाइज। मेरा रिकॉर्डेड लेक्चर को तुम जरूर देखना, रिसोर्स में जाके गाइज, मेरा क्लास रिकॉर्डिंग के बाद ऑटोमेटिक वो अपडेट कर देता है वाइज, बहुत कम ही तुम्हारा एमबी भी खाएगा, ठीक है। तो गाइज अब एक नए जोश के साथ उड़ान भरने के लिए रेडी रहो और थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर पढ़ो गाइज, ठीक है ना। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, पूरा बेसिक लेवल से तुम लोग को पढ़ाएंगे गाइज, ताकि तुमको कभी ऐसा नहीं लगे कि हमने सोम नहीं पढ़ा, ठीक है। चलो तो इसको मैं मिटा देता हूँ डियर, मिटा देता हूँ, ठीक है। चलिए सर, टॉस का एक नया चैप्टर आरंभ करते हैं, है ना गाइस। टॉस का
तो नाउ वी विल स्टार्टिंग आवर न्यू चैप्टर। तो गाइस ना बढ़िया से समझना, जहां ना समझ में आए वहां रोक के हमसे क्वेश्चन करना और शर्माना नहीं है, क्योंकि हम जल्दी घुसाते नहीं है। तुम्हारा डाउट है तो क्लियर करना मेरा फर्ज बनता है। तो चैप्टर का नाम है गाइस इनडिटरमिनेंसी एंड स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर। ओके गाइस, इनडिटरमिन, तो बेहतरीन ढंग से हेडिंग डालो गाइस, इनडिटरमिनेंसी, इनडिटरमिनेंसी, indeterminacy, indeterminacy, indeterminacy and stability of structure, and stability of structure, and stability of structure, structure है ना, इनडिटरमिनेंसी एंड स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर। तो गाइस देखो ये चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, अभी तुम लोग को बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर ये चैप्टर में पढ़ना क्या है, लेकिन गाइस धीरे धीरे तुमको उस जगह पे ले जाएंगे। तो सबसे पहला चीज है गाइस स्ट्रक्चर। देखो याद रखना, सिविल एक ऐसा ब्रांच है जिसमें गाइस हम लोग वेरियस स्ट्रक्चर को डील करते हैं। स्ट्रक्चर कुछ भी हो सकता है, घर एक स्ट्रक्चर है, फ्लाईओवर एक स्ट्रक्चर है, ब्रिज एक स्ट्रक्चर है, कल्वर्ट एक स्ट्रक्चर है, रोड एक स्ट्रक्चर है, हाईवे एक स्ट्रक्चर है, पुल एक स्ट्रक्चर है, रेलवे प्लेटफॉर्म एक स्ट्रक्चर है, रेलवे ट्रैक एक स्ट्रक्चर है ना गाइस, अपार्टमेंट एक स्ट्रक्चर है ना, पार्क एक स्ट्रक्चर है ना गाइस, मॉल एक स्ट्रक्चर है ना, रेसिडेंशियल बिल्डिंग, हॉस्पिटल, गाइस दीज आर द स्ट्रक्चर। हम लोग, मेरा एक टीचर था गाइस बीआरडी सिंधी से पढ़ाने आते थे जब हम इंजीनियरिंग कर रहे थे, तो बोलते थे बेटा अपना आंख को बंद करो और खोलो, सामने में तुमको जो दिख रहा है सारा सिविल इंजीनियरिंग ही है। सिविल से हम लोग घिरे हुए गाइस। तुम लोग का एक बहुत अच्छा है कि गाइस तुम लोग को सिविल ब्रांच मिला है ना, तुम लोग का किस्मत है, और हम क्या बोले। तो यू आर सो लकी दैट यू गॉट ए सिविल ब्रांच। मैं गारंटी बोलता हूँ गाइस, जितने सारे लड़के हैं, भले किन्हीं का सरकारी जॉब नहीं लगा है ना, किस्मत हो सकता है, लेकिन गाइस सभी लड़के डिप्लोमा करके सिविल का डिग्री लेने के बाद कहीं खाली नहीं बैठोगे। ये मेरा जॉब स्टेटमेंट है, याद रखना। बहुत तुम्हारा नसीब खराब रहा तो तुम्हारा सरकारी नौकरी नहीं होगा, लेकिन मैं तुमको लिख के देता हूँ गाइस, ये ऐसा नहीं है कि तुम कहीं इंगेज नहीं होगे, कहीं ना कहीं इंगेज हो जाओगे। ये मेरा स्टेटमेंट है, याद रखना, सर ने बोला था। अब गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सर, स्ट्रक्चर को आप डिफाइन कैसे करो। गाइस तुम लोग को कंस्ट्रक्शन में भी सर पढ़ाएंगे स्ट्रक्चर, वहां पे लोड बियरिंग स्ट्रक्चर, फ्रेम स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। तो गाइस मैं सबसे पहले आप लोग को डिफाइन करूंगा कि स्ट्रक्चर क्या है, एकदम बेसिक लेवल से समझो यार, ठीक है ना। स्ट्रक्चर है ना गाइस, तो प्रोनाउंसिएशन समझो, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर है ना गाइस, स्ट्रक्चर, दिस इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है ना। ऐसे गाइस इसका यदि कोई संरचना हिंदी बोलेगा सर, इसका हिंदी बोलो ना सर आप, संरचना है ना गाइस, संरचना, बनावट। लेकिन गाइस यहाँ पे संरचना और बनावट, गाइस बिल्डिंग को तुम लोग क्या करते हो, बनावट करते हो, संरचना उसकी करते हो। तो गाइस स्ट्रक्चर जो है गाइस वो असेंबली है, असेंबलेंस है। असेंबलेंस का मतलब क्या है गाइस, जोड़ा जाता है आपस में, बीम, स्लैब, कॉलम, फुटिंग, स्टेयरकेस को कनेक्ट कर दो, एक घर बन जाएगा गाइस, स्ट्रक्चर। समझा? तो स्ट्रक्चर क्या है ना, बेसिक डेफिनेशन देखो, कोई कहीं किताब उताब में नहीं मिलेगा, डेफिनेशन है गाइस कि स्ट्रक्चर में बी डिफाइंड एज दी, ओके गाइस देखो, स्ट्रक्चर में बी डिफाइंड एज दी, में बी डिफाइंड एज दी, परिभाषित कर सकते हैं, में बी डिफाइंड एज दी, डिफाइंड एज दी, स्ट्रक्चर में बी डिफाइंड एज दी असेंबलेंस का मतलब होता है इंटीग्रेट करना, जोड़ना। नहीं बोलता है पूरे पार्ट्स को खोल दियो यार, इसको जल्दी असेंबल करो ना। तो असेंबल करना मतलब यूनाइट करना, जोड़ना, कनेक्ट करना, ठीक है सर। तो स्ट्रक्चर में भी डिफाइन एज दी, स्ट्रक्चर में भी डिफाइंड एज दी असेंबलेंस, 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 स्ट्रक्चर में भी डिफाइंड एज दी असेंबलेंस ऑफ वेरियस, वेरियस मेंबर, of various member, of various member, of various member, connected in such a manner, 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 such a manner, connected in such a manner to with a stand, to with a stand the load safely, with a stand the load safely,
क्या डेफिनेशन है गाइस, मक्खन वाला डेफिनेशन लिखे हैं तुम लोगों के लिए, सुनो ध्यान से। स्ट्रक्चर को हम परिभाषित कर सकते हैं, कैसे परिभाषित कर सकते हैं? असेंबलेंस के रूप में। किसका असेंबल करना? असेंबल करना मतलब जोड़ना, रीयूनाइट करना, रिकनेक्ट करना गाइस, कनेक्टिविटी बनाना, ताकि इस तरह से कनेक्ट करो कि वो गाइस लोड को आसानी से बर्दाश्त कर सके, लोड को आसानी से बर्दाश्त कर सके। गाइस देखिए, आप एक समझ सकते हो कि आप सिंपल सा एक फ्रेम स्ट्रक्चर हम तुमको यहाँ पे दिखाते हैं इस तरह से। गाइस ये मान लीजिए इसका फुटिंग है, यहाँ पे ऐसे है, ये मान लीजिए ग्राउंड फ्लोर हो गया है ना, मान लो ये मेरा ग्राउंड लेवल है, ये मेरा ग्राउंड लेवल है, ये मेरा ग्राउंड लेवल है, जीएल का लेवल है गाइस, क्या है? ग्राउंड लेवल। तो यहाँ पे ये ग्राउंड लेवल में फ्लोर हो गया, ये मान लीजिए फर्स्ट फ्लोर हो गया गाइस, ये हुआ फर्स्ट फ्लोर, ये हुआ सेकेंड फ्लोर, और इसमें एक और कॉलम को मैं से डाल दूं, है ना गाइस। अब खुद से सोचो, अब खुद से सोचो, यहाँ पे इस मेंबर में तुमको क्या दिख रहा है गाइस? इस मेंबर में क्या दिख रहा है? ऑब्वियस सा बात है सर, इस मेंबर में हमको फुटिंग भी दिख रहा है, ये फुटिंग अंदर में गया है ना गाइस, फुटिंग अंदर में गया है। ये तुम्हारा कहीं ना कहीं क्या हुआ? ग्राउंड फ्लोर गाइस, ग्राउंड फ्लोर, ये तुम्हारा कहीं ना कहीं ग्राउंड फ्लोर हुआ, ये तुम्हारा फर्स्ट फ्लोर हुआ गाइस, ये तुम्हारा फर्स्ट फ्लोर हुआ, और ये तुम्हारा कहीं ना कहीं सेकंड फ्लोर हुआ। तो गाइस यहाँ पे देखो फाउंडेशन, ये कॉलम, फिर गाइस बीम, बीम के ऊपर में क्या रहता है? क्योंकि लोड बियरिंग स्ट्रक्चर पता नहीं अभी सर स्टार्ट किए हैं कि नहीं, है ना, कि गाइस सबसे पहला चीज क्या होता है, जैसे कि देखो स्लैब, छत जो होता है, छत का भार किस पर आता है? सिविल इंजीनियरिंग में स्लैब का मतलब क्या हुआ बताया था थर्ड सेमेस्टर में, कैड में, क्या होता है गाइस? फ्लोर या रूफ होता है। तो गाइस छत का भार किस पर आएगा? हाँ हाँ, छत का भार किस पर आएगा? बीम पर। बीम का भार किस पे जाएगा? कॉलम बीम पे, पर सर, कॉलम से फुटिंग में। कॉलम में लोड, सर। हाँ वेरी गुड। तो लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म की यदि हम लोग बात करें गाइस, यहाँ पे लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म की, लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म की, लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म, लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म, लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म है ना, लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म। तो गाइज इन ए बिल्डिंग, तो बिल्डिंग एक तरह का क्या है गाइज? एक तरह का क्या है? स्ट्रक्चर है, एक तरह का स्ट्रक्चर है गाइज, वन ऑफ टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है कि नहीं जी? वन ऑफ द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है जी सर, स्ट्रक्चर है, वन ऑफ द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है, वन ऑफ द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है गाइज, है ना, वन ऑफ द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है। लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म इन ए बिल्डिंग। तो गाइस तुमको पता है कि स्लैब का भार कहाँ आता है? स्लैब का भार कहाँ आता है गाइस? सुन लो हीरो, स्लैब का भार कहाँ आता है? स्लैब किसको बोलते हैं सर? सिविल इंजीनियरिंग में फ्लोर और रूफ को स्लैब बोलते हैं सर। तो स्लैब का भार आपका बीम, जहां पे भी स्लैब छत देता है उसके नीचे बीम दिया जाता है। तुम लोग देखा होगा घर में जो गांव देहात का लड़का है वो ज्यादा दिमाग लगाता है। बीम, बीम का भार किस पे आता है गाइस? किस पे आता है? कॉलम, और कॉलम के बाद गाइस किस पे आता है? फुटिंग, फुटिंग पे, है ना गाइस। और फुटिंग से अल्टीमेटली कहाँ पे चल जाता है लोड गाइस? सॉइल, सॉइल में सर। इसीलिए सॉइल को बोला है बेसबोन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। तो गाइस सुनो, अब ये सारे कंपोनेंट है ना, सब देखो डेफिनेशन को इनवाइट करो। स्ट्रक्चर में भी डिफाइन एज द असेंबलेंस, मतलब जोड़ना, यूनाइट करना, वेरियस मेंबर। तो स्लैब क्या है? एक तरह का मेंबर है, तुम लोग कंस्ट्रक्शन में पढ़ोगे, स्लैब एक तरह का मेंबर है, कंपोनेंट है बिल्डिंग का, बीम का एक कंपोनेंट है, कॉलम एक कंपोनेंट है ना गाइस, फुटिंग एक कंपोनेंट है। और इस तरह से इसको कनेक्ट किया गया है कि इसकी मदद से तुम क्या कर रहे हो गाइस? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? लोड को ट्रांसफर कर रहे हो, है ना, लोड को ट्रांसफर कर रहे हो। यानी कि गाइस लोड को ट्रांसफर कर रहे हो, यानी कि गाइस जो है ना, लोड है, लोड है, लोड कहाँ से आ रहा है गाइस? लोड जो ऊपर में लोड है ना, छत का भार बोल सकते हो, है ना, स्लैब ऑफ लोड ऐसे भी लिख लो, स्लैब ऑफ लोड, है ना, स्लैब ऑफ लोड कहाँ जा रहा है गाइस? स्लैब ऑफ लोड बीम में आ रहा है ना, बीम में आ रहा है। बीम ऑफ लोड कहाँ जा रहा है गाइस? बीम ऑफ लोड आ रहा है किस पे? कॉलम पे, और कॉलम पे फिर कहाँ जा रहा है? यहाँ पे, और फिर अल्टीमेटली सॉइल में चला जा रहा है, सॉइल में चला जा रहा है। तो यानी अल्टीमेटली क्या होगा? मेरा ये सारा कंपोनेंट लोड को बर्दाश्त कर रहा है, विथ स्टैंड कर रहा है सेफली, है ना, कोई भी कंपोनेंट टूट जाएगा तो मेरा बिल्डिंग कोलैप्स कर जाएगा। तो ये होती है स्ट्रक्चर की डेफिनेशन, ठीक है। तो स्ट्रक्चर क्या है कि स्ट्रक्चर क्या है गाइस? स्ट्रक्चर में भी डिफाइन एज द असेंबलेंस है, असेंबल मतलब जोड़ना होता है वेरियस मेंबर को, है ना, कि इस तरह से कि वो लोड को आसानी से सेफली मतलब सेफ्टी के साथ लोड को बियर कर सके, विथ स्टैंड कर सके।
ठीक है ना सर। तो ये हुआ स्ट्रक्चर। अब गाइज जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो बेसिकली दो तरीके का होता है। मे आई प्रोसीड फॉर बोर्ड 2 गाइज, मे आई प्रोसीड फॉर बोर्ड 2 बोलो, मे आई प्रोसीड फॉर बोर्ड 2। एक मिनट लिखो जल्दी, लिखो जल्दी। हो गया सर, हो गया। यस सर। यस सर। ठीक है। अब स्ट्रक्चर जो है गाइज वो दो प्रकार का है स्ट्रक्चर, ठीक है ना सर। स्ट्रक्चर जो है वो मेरा दो प्रकार का है। एक को बोलते हैं रिजिड स्ट्रक्चर, एक को बोलते हैं पिन ज्वाइंटेड स्ट्रक्चर। तो ये सब समझ के रखो, न्यूमेरिकल में यूज होने लगेगा, ठीक है ना गाइज। पिन ज्वाइंटेड स्ट्रक्चर और रिजिड स्ट्रक्चर, ठीक है ना सर। देखो अब गाइज कॉन्सेप्ट लेंगे। स्ट्रक्चर हो गया। अब गाइज हम लोग लिखेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पे हम लोग दो ही तरह के स्ट्रक्चर को डील करेंगे गाइज, है ना, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में। तो स्ट्रक्चर में गाइज क्या होगा, स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर की यदि तुम क्लासिफिकेशन की यदि बात करो स्ट्रक्चर की, तो गाइज इसमें हम लोग दो को ही बात करेंगे, है ना, दो को ही बात करेंगे। पहला को बोलेंगे गाइज रिजिड स्ट्रक्चर, रिजिड स्ट्रक्चर, रिजिड स्ट्रक्चर। पहला को क्या बोलेंगे गाइज, रिजिड स्ट्रक्चर। डियर पहला को हम लोग क्या बोलेंगे, रिजिड स्ट्रक्चर, रिजिड स्ट्रक्चर, रिजिड स्ट्रक्चर। पहला को बोलेंगे रिजिड स्ट्रक्चर, रिजिड स्ट्रक्चर। और दूसरा को बोलेंगे गाइस, दूसरा को बोलेंगे पिन ज्वाइंटेड स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे गाइस, पिन ज्वाइंटेड स्ट्रक्चर, पिन ज्वाइंटेड स्ट्रक्चर, पिन ज्वाइंटेड स्ट्रक्चर। देखो ये जो स्ट्रक्चर है ना, वहां पे तुम जब कंस्ट्रक्शन में पढ़ोगे ना, तो वो स्ट्रक्चर का टाइप अलग टाइप से होगा, ठीक है। वहां पे जो होगा गाइज वो तुम्हारा क्या होगा, अलग टाइप से होगा, ठीक है, अलग टाइप से होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग पढ़ेंगे गाइज। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे गाइज, स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। तो स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि स्ट्रक्चर की हम लोग बात करें, तो दो ही तरह का स्ट्रक्चर को हम लोग डील करते हैं गाइज, दो ही तरह का स्ट्रक्चर को हम लोग डील करते हैं, ठीक है। दो ही तरह का स्ट्रक्चर को हम लोग डील करते हैं। एक को बोलते हैं रिजिड स्ट्रक्चर और दूसरा को बोलते हैं पिन ज्वाइंटेड स्ट्रक्चर। तो गाइज अब सवाल आता है सर कि रिजिड स्ट्रक्चर में क्या आता है सर, और पिन ज्वाइंटेड स्ट्रक्चर में क्या आता है। गाइज याद रखना, बीम और फ्रेम कम अंडर द रिजिड स्ट्रक्चर, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मैंने बोला गाइज, आई एम रिपीटिंग वंस अगेन माय स्टेटमेंट। मैंने बोला रिजिड स्ट्रक्चर में कौन स्ट्रक्चर आएगा, बीम और फ्रेम। अब फ्रेम तुम लोग फर्स्ट टाइम सुन रहे होगे, फ्रेम इससे पहले नहीं सुने होगे। तो गाइज है ना, बीम एंड फ्रेम कम्स अंडर द रिजिड स्ट्रक्चर, बीम एंड फ्रेम, beam and frame, beam and frame comes under the rigid structure, ठीक है ना डियर, comes under the rigid structure, comes under the rigid structure। सर बीम तो जानते हैं सर, फ्रेम नहीं जानते हैं सर, फ्रेम नहीं जानते, क्योंकि बीम में तो बहुत सारा शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट किए थे तो याद था। तो बीम एंड फ्रेम कम्स अंडर द रिजिड स्ट्रक्चर, है ना गाइज, रिजिड स्ट्रक्चर। तो थोड़ा सा हम क्लियर ही कर देते हैं। तो गाइज तुम लोग बीम के बारे में अवेयर हो, है ना, बीम तो जान रहे हैं सर, बीम जान रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है गाइज, बीम एंड फ्रेम, बीम एंड फ्रेम कम्स अंडर द रिजिड स्ट्रक्चर। तो गाइज बीम तो जानते हैं गाइज, बहुत तरह का बीम होता है, सिंपली सपोर्टेड बीम, कंटिन्यूअस बीम, है ना, फिक्स्ड बीम, है ना, कैंटिलीवर बीम, प्रॉप कैंटिलीवर बीम, ओवरहैंगिंग बीम, डबली ओवरहैंगिंग, सिंगली ओवरहैंगिंग। तो गाइज बीम तो हम लोग जानते हैं, बीम के लिए सर भाषण देने की जरूरत नहीं, आप फ्रेम बताओ। तो गाइज देखो फ्रेम किसको बोलते हैं, है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ बीम एंड कॉलम, कॉलम और बीम का कॉम्बिनेशन मेरा फ्रेम कहलाता है गाइज, याद रखना। थोड़ा सा देखो गाइज, बीम तो बीम के विषय में हम कुछ नहीं बोलते हैं, ठीक है, बीम के लिए तुम अवेयर हो, क्योंकि गाइज हम लोग सिंपल शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में भी वेरियस टाइप ऑफ बीम पढ़े हैं। फ्रेम गाइज क्या होता है, फ्रेम क्या होता है, फ्रेम गाइज क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ, फ्रेम जो होता है गाइज वो क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ बीम एंड कॉलम, यानी दो चीज एक साथ रहेगा, है ना गाइज। फ्रेम क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ, कॉम्बिनेशन ऑफ, कॉम्बिनेशन ऑफ बीम एंड कॉलम, ठीक है ना सर। बीम एंड कॉलम का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइज, फ्रेम कहते हैं, ठीक है। तो सर कुछ बताओ सर इसका फिगर फिगर। तो देखो गाइज, जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है, यह एक कॉलम है, यह एक कॉलम है, और इस कॉलम के ऊपर में बीम है। तो गाइज देखो यहाँ पे ये बीम हो गया गाइज, ये बीम हो गया, समझा, और ये कॉलम हो गया। तो बीम और कॉलम का कॉम्बिनेशन मेरा क्या कहलाता है गाइज, क्या कहलाता है, फ्रेम। समझा।
तो फ्रेम के विषय में भी हम लोग पढ़ेंगे, इसका भी बहुत सारा एनालिसिस करना पड़ेगा। तो गाइज तुम अब यहाँ से एक चीज तो क्लियर कर लिए कि ओ बीम और फ्रेम किस तरह का स्ट्रक्चर है, किस तरह का स्ट्रक्चर है जी, रिजिड स्ट्रक्चर। समझ में आया, समझ में आया। तो रिजिड स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन सा स्ट्रक्चर आता है गाइज, कौन कौन सा आता है डियर, कौन कौन सा आता है, एक बीम आता है सर और दूसरा क्या आता है गाइज, फ्रेम। बीम और फ्रेम, अब दोनों चीज समझ गया। अब गाइज बीम ज्वाइंटेड स्ट्रक्चर में कौन सा आता है सर, क्योंकि जब तक ये रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे कि पिन ज्वाइंटेड में आता क्या है तब तक फिर क्वेश्चन आगे बनेगा नहीं। तो गाइज पिन ज्वाइंटेड स्ट्रक्चर में गाइज ट्रस आता है। तुम लोग देखा होगा गाइज, कभी भी तुम लोग अपने कॉलेज के वर्कशॉप में जाओ, वहां पर तुम देखता होगा कि बहुत सारा ट्रायंगल तुमको दिखता होगा ना गाइज, इस तरह से देखो तो इस तरह से बहुत सारा तुमको ट्रायंगल दिखता होगा। या फिर तुम रेलवे प्लेटफॉर्म में जाओ, रेलवे प्लेटफॉर्म में जाता है तो गाइज ऐसे जो तुमको बहुत दिखता है ना गाइज, इस तरह से ट्रायंगुलर शेप में। तो गाइज ट्रस, ट्रस तुम लोग पहली बार सुन रहे होगे ना डियर, ट्रस पहली बार सुन रहे होगे, ट्रस, ट्रस पहली बार सुन रहे होगे। ट्रस किसे कहते हैं गाइज, ट्रस सबसे ज्यादा तुमको देखने को कहाँ मिलता है पता है, कहाँ मिलता है ट्रस गाइज, बहुत तरह का शेप होता है ट्रस का, है ना। ये भी गाइज इस तरह का शेप होता है, देखो ऐसा, है ना गाइज, बहुत तरह का होता है ना। तो मेरा कहने का मतलब है जो ट्रस होता है आखिर होता क्या है सर, उसको कहते हैं किसको गाइज। सबसे पहले इसको थोड़ा बेसिक लेवल पे हम तुमको समझा देते हैं कि ट्रस होता क्या, ठीक है। उसके बाद बताएंगे ट्रस ही गाइज पिन ज्वाइंटेड स्ट्रक्चर कहलाता है। तो ठीक है सर, ट्रस एक पिन ज्वाइंटेड स्ट्रक्चर है, तो मुझे तो ट्रस समझना होगा ना सर कि ट्रस कहते किसको है। देखो ट्रस क्या होता है इसको भी थोड़ा समझ लो गाइज, ट्रस क्या होता है गाइज, ट्रस क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है ना, ये होता है गाइज नेटवर्क ऑफ मेंबर्स, है ना, नेटवर्क ऑफ मेंबर्स। तो यहाँ पे नेटवर्क रहता है, मेंबर्स का नेटवर्क रहता है। तो तुम ये भी पूछ सकते हैं कि सर मेरा, है ना, क्योंकि गाइज स्ट्रक्चर है तो नेटवर्क ऑफ मेंबर तो होगा ही, लेकिन ये नेटवर्क ऑफ मेंबर इस तरह से कनेक्टेड रहते हैं कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स का फॉर्मेशन कर देते हैं। याद रखना, कोई भी ट्रस रहेगा जिसमें ट्रायंगल ही तुमको दिखेगा, तो यानी क्या लिख सकते हो गाइज, ट्रस में बी डिफाइंड एज द नेटवर्क ऑफ मेंबर्स, ट्रस may be defined as the may be defined as the trust may be defined as the trust may be defined as the network of है ना, network of members, है ना, network of members connected in such a manner एक भी किताब का डेफिनेशन नहीं दिखा रहे हैं, ध्यान देना। कनेक्टेड इन सच ए मैनर दैट नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आर फॉर्म्ड, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आर फॉर्म्ड, ट्रायंगल्स आर फॉर्म्ड, number of triangles are formed to bear load safely, गाइस क्या लिखा ट्रस के विषय में, क्या लिखा कि ट्रस गाइस एक तरह से डिफाइन कर सकते हो नेटवर्क ऑफ मेंबर। कितना नेटवर्क है सब तो नहीं, देखो ये मेंबर कनेक्ट होते गया और नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, यहाँ पे भी देखो ट्रायंगल बन रहा है, ये भी ट्रायंगल बन रहा है, ये भी ट्रायंगल बन रहा है, ये भी ट्रायंगल बन रहा है। नहीं गाइस, सिर्फ नेटवर्क है, तो नेटवर्क है मेंबर्स का, ये सारे मेंबर्स हैं, ठीक है। तो ट्रस्ट में भी डिफाइंड एज द नेटवर्क ऑफ मेंबर का नेटवर्क इस तरह से कनेक्टेड हुआ है, कनेक्टेड इन सच ए मैनर दैट नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आर फॉर्म्ड टू बियर द लोड सेफली, लोड लिया जाता है। क्यों हम लोग ट्रस्ट देते हैं, है ना। तो सर ट्रस्ट, आखिर ट्रस्ट सबसे ज्यादा तुमको कहाँ दिखेगा, तुम्हारा वर्कशॉप, कर्मशाला में दिखेगा, रेलवे प्लेटफॉर्म में दिखेगा और इंडस्ट्री में दिखेगा गाइज, है ना। लोहा का पूरा ट्रसेस, तुम गाइज जब भी तुम गाइज गाड़ी चढ़ने के लिए रेलवे स्टेशन में जाते हो कि नहीं डियर, जाते तो तुम लोग कहाँ बैठते हो, अरे कहाँ बैठता है, यार्ड में जाके बैठता है, गाड़ी चढ़ता है ऊपर, कभी निहारो ट्रेन का, तुम वेट कर रहा है गाइज अंदर में, ऊपर निहारो तुमको ट्रस बहुत दिखेगा गाइज, लोहा का एकदम इस तरह से तुमको बहुत दिखता है गाइज, तो वो ट्रस होता है ना। और गाइज देखो होता क्या है कि उतना लंबा स्पैन क्या होता है ना, दो सपोर्ट के बीच की दूरी को स्पैन बोलते हैं, समझा। तो गाइज यदि बहुत लंबा स्पैन का कास्टिंग हम करेंगे, आरसीसी कास्टिंग करेंगे तो बहुत कॉस्टली हो जाएगा, इसलिए जब लंबा स्पैन बनाना होता है गाइज तो हम लोग क्या प्रीफर करते हैं गाइज, क्या प्रीफर करते हैं, स्टील स्ट्रक्चर, लोहा का पूरा स्टील स्ट्रक्चर रहेगा और ट्रस का निर्माण करते हैं। तो तुम देखा है वर्कशॉप का जो छत होता है गाइज, वहां पे
आरसीसी दिखता है? रे नहीं दिखता है। वहां पे गाइस हमको क्या दिखता है? क्या दिखता है गाइस? क्या दिखता है? ट्रस्ट। ट्रस्ट दिखता है। तो गाइस हम लोग को एक एनालिसिस भी करना है, चैप्टर भी है तुम लोग का एनालिसिस ऑफ ट्रस्ट। उसमें मेथड ऑफ जॉइंट, मेथड ऑफ सेक्शन सारा पढ़ाएंगे। इसमें बहुत कैलकुलेटर चाहिए, ठीक है? कैसियो एफएक्स 991 ईयर्स प्लस ले लेना, ठीक है? तो गाइस ट्रस्ट कम अंडर दी पिन ज्वाइंटेड स्ट्रक्चर, यानी कि कहीं पे भी पिन ज्वाइंटेड स्ट्रक्चर की बात करें तो यानी कि किसका बात करेंगे गाइस? किसका बात कर रहे हैं? ट्रस्ट का। और कभी भी रिजिड स्ट्रक्चर का बात करेंगे गाइस तो किसकी बात कर रहे हैं सर? इसकी बात कर रहे हैं, बीम या फिर क्लियर हो गया कंसेप्ट? हाँ सर, ये तो क्रिस्टल क्लियर हो गया मेरा कि पिन ज्वाइंटेड स्ट्रक्चर मतलब ट्रस्ट। सीधे आंख मुन्ना, पिन ज्वाइंटेड स्ट्रक्चर का मतलब क्या कहेंगे? क्या कहेंगे गाइस? पिन ज्वाइंटेड स्ट्रक्चर मतलब ट्रस्ट, ट्रस्ट, ठीक है? और रिजिड स्ट्रक्चर में गाइस बीम का बात होगा और कॉलम फ्रेम का बात होगा। और फ्रेम क्या होता है ये भी बता दिया, कॉम्बिनेशन ऑफ बीम एंड कॉलम, ठीक है? चलो गाइस, मे आई प्रोसीड फॉर बोथ थ्री गाइस? मे आई प्रोसीड फॉर बोथ थ्री? यस सर। यस सर। चलो यस सर। अब आगे की टॉपिक पढ़ते हैं, बोर्ड नंबर 3 गाइस। सर बड़ा बड़ा जो टावर सब जो होता है सर, उसमें भी तो मतलब इसी टाइप का वो भी एक तरह का लगा ट्रस्ट है, वो भी एक तरह का ट्रस्ट है। बहुत बिल्कुल सही समझा, वो भी एक तरह का सर ट्रस्ट है। सर ब्रिज में भी तो रहता है। हाँ क्या बोला? ब्रिज में सर। ब्रिज, में? हाँ ब्रिज में रहता है गाइस, वेरी गुड। वहां हार्डली पे भी बहुत सारा हाँ ट्रस्ट है। चलो अब गाइस हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, है ना? है ना? अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज को समझते हैं गाइस, है ना? अब हम लोग पढ़ेंगे गाइस, स्ट्रक्चर्स को एनालाइज हमको करना है, ठीक है? स्ट्रक्चर को हमको एनालाइज करना है, तो सुनो ध्यान से, इस चीज को समझते हैं। यहाँ पे टॉपिक लिखते हैं, है ना? समझना ध्यान से। स्ट्रक्चर्स आर एनालाइज इन टर्म ऑफ स्ट्रक्चर, 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 स्ट्रक्चर आर एनालाइज्ड, एनालाइज्ड। क्या कहने का मतलब है पहले लिख लो फिर समझा देंगे। स्ट्रक्चर्स आर एनालाइज्ड in term of, in term of, in term of, in term of, structure are analyzed in term of दो चीजें गाइस, एक को बोलते हैं एक्सटर्नल रिएक्शन, एक को बोलते हैं एक्सटर्नल रिएक्शन, एक को बोलते हैं एक्सटर्नल रिएक्शन, एक को बोलते हैं गाइस एक्सटर्नल रिएक्शन और दूसरा को बोलते हैं गाइस इंटरनल रिएक्शन, दूसरा को बोलते हैं गाइस इंटरनल रिएक्शन, दूसरा को बोलते हैं गाइस इंटरनल रिएक्शन। तो ध्यान से चीजें को समझना। बोला क्या जा रहा है कि कोई भी स्ट्रक्चर है, ठीक है? तो स्ट्रक्चर में दो ही तरह का स्ट्रक्चर होगा, या तो रिजिड स्ट्रक्चर होगा या तो पिन ज्वाइंटेड स्ट्रक्चर होगा। तो रिजिड स्ट्रक्चर में बीम और मेरा फ्रेम आएगा और पिन ज्वाइंटेड स्ट्रक्चर में मेरा ट्रस आएगा। तो गाइस एक ही स्ट्रक्चर में तुमको एक्सटर्नल रिएक्शन भी दिखेंगे और इंटरनल रिएक्शन भी दिखेंगे। तो सर ये एक्सटर्नल रिएक्शन क्या होता है सर? ठीक है, आपने बोला कि स्ट्रक्चर दो ही तरह का होगा, रिजिड स्ट्रक्चर नहीं तो पिन ज्वाइंटेड स्ट्रक्चर। पिन ज्वाइंटेड में ट्रस होगा और रिजिड स्ट्रक्चर में बीम और फ्रेम होगा। तो सर आपने बोला कि उसी स्ट्रक्चर में हमको एक्सटर्नल रिएक्शन भी देखने को मिलेंगे और इंटरनल रिएक्शन भी देखने को मिलेंगे। तो इसका क्या कहने का मतलब है गाइज? एक्सटर्नल रिएक्शन को समझने के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल हम देते हैं कि गाइज कोई भी स्ट्रक्चर है, बी में रहे गाइज या फिर तुम्हारा फ्रेम ही रहे, तो गाइज ऑब्वियस सा बात है हमको एक सपोर्ट चाहिए ना रे। उसको सपोर्ट देंगे कि नहीं? हवा में तो रखोगे नहीं। मेरी बात को समझ लो डियर, क्या बोलना चाह रहे हैं? मेरा कहने का मतलब क्या है कि गाइज मान लीजिए आप एक बीम का उदाहरण लीजिए, बात को समझ गए सर? बीम को ऐसे उदाहरण लीजिए, एक बेस्ट एग्जांपल देते तुम लोग को ज्यादा अच्छा से क्लियर होगा आखिर क्या कहने का मतलब है, क्या कहने का मतलब है। गाइज देखो, ये मान लीजिए मेरा कैसा बीम है, तुम ही लोग बताओ गाइज, ये कैसा बीम, ये कैसा बीम है गाइज? कैसा बीम? सिंपली सिंपली सपोर्टेड वेरी बीम गुड, है सर। सिंपली सपोर्टेड बीम है। तो गाइज यहाँ पे ये एक स्ट्रक्चर है कि नहीं? एम आई राइट और रॉन्ग? कैसा स्ट्रक्चर है बताओ? यह एक बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम, और ये कैसा स्ट्रक्चर हुआ स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से? रिजिड स्ट्रक्चर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइज? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइज? जब रिजिड स्ट्रक्चर हो गया गाइज, तो गाइज ये कहीं ना कहीं इसका सपोर्ट है, कहीं ना कहीं ये सपोर्ट है, और ये कहीं ना कहीं क्या है गाइज? इसका सपोर्ट है ना गाइज? तो गाइज सपोर्ट रिएक्शन आमतौर पे किसमें कंसीडर किया जाता है गाइज? किसमें कंसीडर किया जाता है? एक्सटर्नल रिएक्शन। एक्सटर्नल समझ में आया?
यानी कि गाइस एक्सटर्नल रिएक्शन में क्या तुमको कंसीडर होगा, एक्सटर्नल रिएक्शन में गाइस मेनली इट कंसिस्ट, है ना, मेनली इट कंसिस्ट, देखो ये सब ध्यान से समझो, नहीं तो फिर वहां निकाल नहीं पाएगा डिटर्मिनेंसी। इट मेनली कंसिस्ट, क्या बोल सकते हो गाइस, इट मेनली कंसिस्ट सपोर्ट रिएक्शन, है ना गाइस, सपोर्ट रिएक्शन, कोई भी सपोर्ट हो सकता है गाइस। सपोर्ट भी तुम लोग को हम पढ़ाए थे, याद करो, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट में गाइस बताए थे ना, एगो सिंपली सपोर्ट होता है, Yes, एगो sir. हिंज सपोर्ट होता है, एगो फिक्स सपोर्ट होता है, ये सब पढ़ाया था गाइस। इट मेनली कंसिस्ट ऑफ सपोर्ट, है ना गाइस, इट मेनली कंसिस्ट ऑफ सपोर्ट रिएक्शन, है ना। तो एक्सटर्नल रिएक्शन में क्या आएगा गाइस, क्या आएगा, सपोर्ट रिएक्शन। अब याद करो गाइस, हम लोग बीम में सेक्शन कट करते थे ना गाइस, नहीं बोलते थे यहाँ पर शियर फोर्स निकालो, शियर फोर्स एट एक्स एक्सिस, इतना तुम लोग डायग्राम खींचते थे, शियर फोर्स एट एक्स एक्सिस, बेंडिंग मोमेंट एट एक्स एक्सिस, बोलो निकालते थे ना गाइस, बोलो नहीं निकालते थे रे, नहीं निकालते Yes, थे। sir. Yes, sir. तो ये सब क्या हुआ, जहां पे सेक्शन कट करते थे, अब ये मत पूछना शियर फोर्स क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, ठीक है। तो गाइस जहां पे ये सेक्शन कट करते थे, तो ये सब जो सेक्शन कट करना, सेक्शन कट करने, तो गाइस सेक्शन कट करके यदि देखो ना कहां शियर फोर्स कहां होगा, एक्स एक्सिस पे, बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, एक्स एक्सिस पे। तो गाइस ये तुम्हारा किसके अंतर्गत आएगा, ये किसके अंतर्गत आएगा, इंटरनल internal रिएक्शन reaction. के Internal अंदर। तो यानी reaction. इंटरनल रिएक्शन के अंदर हम लोग क्या बोल सकते हैं गाइस, शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, है ना, यानी क्या बोल सकते हैं, रिएक्शन डेवलप, एक तरह का रिएक्शन डेवलप हो रहा आफ्टर द कटिंग ऑफ सेक्शन को कट कर रहे हैं गाइस, सेक्शन को कट कर रहे हैं। तो देखो अब यहाँ पे सोम अपना असर दिखा रहा है ना, सोम अपना असर दिखा रहा है, देखा, यही है। अब बेसिक से पढ़ा रहे हैं, अब जिसको ये लड़का को यदि ये बाउंसर हो रहा है कंसेप्ट, तो उसके लिए दिक्कत है। देखो गाइस हम डिप्लोमा के विद्यार्थी का दर्द समझ सकते हैं, क्योंकि हम एक बहुत एवरेज विद्यार्थी थे, तो अपना दर्द को मेरे से शेयर कर सकते हो गाइस, हम यही ना बोल सकते। यदि मेरा स्टेटमेंट तुम्हारा बाउंसर हो रहा है तो रोको, ठीक है। इंटरनल रिएक्शन में क्या बोलेंगे गाइस, क्या बोलेंगे, रिएक्शन डेवलप्ड, है ना, रिएक्शन डेवलप्ड when we कट द सेक्शन, क्या गाइस, कट द सेक्शन। इसलिए तुम लोग को शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, कट द सेक्शन, यानी कि गाइस क्या बोले सर, क्या बोले, रिएक्शन डेवलप व्हेन वी कट द सेक्शन, यानी कि गाइस इसका मतलब क्या हुआ, शियर फोर्स कैसा रिएक्शन है रे, कैसे किसमें आएगा, इंटरनल में आएगा कि एक्सटर्नल में आएगा, इंटरनल में सर। हाँ, है ना। इट मींस शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट ETC कम अंडर दी किसमें आएगा, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, कम अंडर दी इंटरनल रिएक्शन। हाँ, अब धीरे धीरे चीजें को और बेहतरीन हम लोग ETC का लिखे सर, और कौन सी आएगा, हाँ और आएगा, समय के साथ आएगा, एक दो चीज और आएगा, इसीलिए ETC डाले हैं। तो हम धीरे धीरे खुराक देते हैं ना, हम स्ट्रक्चर पढ़ाने के लिए गाइस धीरे धीरे खुराक देते हैं, क्योंकि ये स्ट्रक्चर है ना, इसमें एकाएक कुछ भी डाल देंगे तो तुम फिर हमसे वाई पूछने लगोगे। तो अभी देखो इस लेवल पर हम तुमको लाए, तो जो लड़का लोग कहीं और भी पढ़ा होगा, लेकिन पढ़ा होगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, तो उसके लिए ठीक है, तो वो धीरे धीरे आएगा, एजेंडा धीरे धीरे आएगा। तो गाइज हैव यू कंप्लीट इट, आपने इसको कंप्लीट किया सर जी, आपने कंप्लीट किया, Yes, sir. Yes, sir. चलो तो मैं बोर्ड 1 में आ जाऊं, सर बोर्ड 2 दिखाई ना। हाँ लो, पिकअप हम पकड़ेंगे गाइस धीरे धीरे, ठीक है। हमको लेवल 4-5 दिन के अंदर तुम लोग का पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद उस हिसाब से पढ़ाना होगा, नहीं समझा, अभी हमको लेवल पता नहीं चल रहा है, ठीक है। इसीलिए कोई भी टॉपिक को गाइस तुम देख रहा होगा सर बहुत डीप में जाके बता दे रहे हैं, रीजन यही है कि मुझे पता नहीं है कि तुम लोग का भी लेवल क्या है ना। लिख लिए सर, लिख लिए बोर्ड 2, यस सर। ठीक है। तो गाइस Yes, sir. देखो स्टेप है ना, 7 बज चुका है गाइस और टाइम हो चुका है, ठीक है। हम लोग खो जाते हैं पढ़ने में, समय का पता नहीं चलता है, लेकिन अब हाइड्रोलिक्स का क्लास है, ठीक है, वो भी गाइस फ्लूइड मैकेनिक्स है, नहीं समझा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। तो गाइस नेक्स्ट क्लास से एकदम बहुत बेहतरीन ढंग से स्टार्टअप करेंगे, गारंटी देते गाइस, टॉस में तुमको दिक्कत नहीं होगा। तो सर आप बार बार बोल रहे टॉस में दिक्कत होगा, आउट में दिक्कत होगा क्या, नहीं दिक्कत होगा यार, नहीं दिक्कत होगा, कूल रहो। तो गाइस इस सेशन को ऑफ करें, फ्लूइड ज्वाइन करते हैं,
फ्लूइड ज्वाइन Yes, करते sir. हैं। ऑफ करें सर? यस सर